नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। रांची के मोरहाबादी में रावण दहन की तैयारियां पूरी, मुख्यमंत्री होंगे शामिल। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा 2 अक्टूबर को आज मनाया जाएगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में विजयादशमी के दिन रावण दहन का कार्यक्रम निर्धारित है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्थानीय विधायक सीपी सिंह भी मौजूद होंगे। बता दें, पंजाबी हिंदू बिरादरी के कुणाल अजमानी ने बुधवार को बताया है कि आयोजन समिति की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैदान में मंच, सुरक्षा, लाइटिंग और झांकियों की सजावट का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। छोटे मोटे काम है बाकी, जिसे पूरा करने में कारीगर जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले तैयार किए गए हैं। रावण का पुतला 70 फीट, कुंभकर्ण का 65 फीट और मेघनाथ का पुतला 60 फीट ऊंचा होगा। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि इस वर्ष विशेष आकर्षण के रूप में अत्याधुनिक तकनीक से आतिशबाजी और विशेष लाइटिंग व्यवस्था की गई है, जो दर्शकों के लिए रोमांच अनुभव होगा। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आमंत्रित कलाकारों की टीम पारंपरिक नृत्य नाट्य की प्रस्तुति देंगी। रांची के जैप कैंप में जवानों ने की हथियार की पूजा। रांची के डोरंडा स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 1 के कैंप में मां दुर्गा के उपासक गोरखा जवानों का 9 दिनों का अनुष्ठान महानवमी के दिन 101 बलि और फायरिंग के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। महानवमी के अवसर पर बुधवार को गोरखा जवानों ने देवी मां की विशेष पूजा अर्चना की है। इस दौरान जैप 1 के जवानों ने शस्त्रों की भी पूजा की। पुजारी सहदेव ने शस्त्र पूजन कराया है। ऐसी मान्यता है कि शस्त्र की पूजा करने से वे कभी दुश्मनों के सामने धोखा नहीं देते हैं। महानवमी पर गोरखा जवान मां के चरणों में हथियारों को अर्पण किए। इसके साथ ही मां को फायरिंग कर सलामी दी है। महानवमी के पावन अवसर पर सबसे पहले 9 कन्या रूपी माताओं की पूजा की गई। उसके बाद जैप के जवानों की ओर से मां के चरणों में 101 बलि दी गई है। झारखंड मौसम। झारखंड में 3 दिन होगी बारिश। बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मौसम विभाग ने झारखंड में 3 दिन तक हल्के से मध्य दर्जे की वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि कुछ जगह पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार 1 अक्टूबर को बुलेटिन जारी कर कहा है कि पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर की सुबह तक इसके उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने और बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिमी हिस्से के ऊपर एक अवदाब में तब्दील होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए इसके और भी तीव्र होकर एक गहरे अवदाब में तब्दील होने और 3 अक्टूबर की सुबह तक दक्षिणी उड़ीसा, उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है। बता दें, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास हेनू रोड स्थित मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि मौसमी प्रणाली का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। रांची में 2 अक्टूबर को ट्रैफिक में बदलाव। विजयादशमी के दिन रावण दहन की वजह से झारखंड की राजधानी रांची में आंशिक रूप से ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। मोरहाबादी और अरगोड़ा में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे। उनका कारकेट किसी तरह से बाधित न हो, इसलिए ट्रैफिक में थोड़ा बदलाव किया गया है। ट्रैफिक में हुए बदलाव के संबंध में ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन और प्रस्थान के दौरान अरगोड़ा और मोरहाबादी चौक के 50 मीटर की परिधि में वाहनों का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। सिमडेगा में नकाबपोश बदमाशों ने कैथोलिक पादरियों पर किया हमला। झारखंड के सिमडेगा जिले में बुधवार तड़के लाठियों से लैस लगभग 12 नकाबपोश लोगों ने 2 पादरियों पर हमला कर दिया है। एक चर्च से 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी लूट ली है। घटना जिले के सिमडेगा मुफसिल पुलिस थाना क्षेत्र के तुमडेंगी चर्च में हुई है। सिमडेगा के पुलिस अधीक्षक ने इस घटना के पीछे किसी भी धार्मिक मकसद से इनकार करते हुए कहा है कि यह लूट का मामला प्रतीत होता है। इस घटना से मिशनरी समाज आक्रोशित है। मंगलवार देर रात को इस घटना के विरोध में बुधवार को ईसाई समाज के लोगों ने सिमडेगा छत्तीसगढ़ मुख्य मार्ग को कोचेडेंगा के पास घंटों जाम कर दिया। घटना से आक्रोशित ईसाई समाज के लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि लगातार धर्म पुरोहितों को निशाना बनाया जा रहा है। अलका तिवारी झारखंड की राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त। झारखंड की रिटायर्ड मुख्य सचिव अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को इसकी सूचना जारी कर दी गई है।
झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 66 के उपधारा 2 के द्वारा प्रदर्शित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 1988 बैच की झारखंड कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त झारखंड के पद पर नियुक्त किया जाता है। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 4 साल का होगा। कार्यकाल की गणना पद ग्रहण करने के 1 दिन से होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर 4 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो उसी दिन इस पद को छोड़ देंगी। झारखंड के 2 प्रवासी मजदूरों की कर्नाटक में मौत। झारखंड के 2 प्रवासी मजदूरों की कर्नाटक में मौत हो गई है। ये लोग 3 महीने पहले काम करने के लिए कर्नाटक गए थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में निर्माण स्थल पर मिट्टी का ढेर गिरने से इसकी मौत हो गई। एक अन्य मजदूर घायल भी है। सभी झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले हैं। झारखंड सरकार के श्रम विभाग की प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ की शिखा लकड़ा ने बुधवार को यह जानकारी दी है। बता दें कि इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने कहा है कि घटना मंगलवार शाम को माडीवाला की सिद्धार्थ कॉलोनी में उस वक्त हुई जब मजदूर एक खंभे के नींव पर काम कर रहे थे। अचानक मिट्टी धंसने की वजह से वहां काम कर रहे मजदूरों में से 3 मलबे के नीचे दब गए। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रजा उद्दीन अंसारी 33 वर्षीय और लाल मदन 32 वर्षीय के रूप में की गई है। रांची में 5 जगह जलेगा रावण। झारखंड की राजधानी रांची में दशहरा पर्व पर रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी मोराबादी मैदान, अरगोड़ा, टाटी सिलवे और धुरवा में रावण दहन का भव्य आयोजन होगा। आयोजक रावण दहन को खास बनाने में जुटे हैं। कहीं रावण की आंख से चिंगारी निकलेगी तो कहीं लेजर शो और आकर्षक आतिशबाजी की योजना है। बता दें कि टाटी सिलवे में रॉकेट से पुतला का दहन होगा। रॉकेट लगते ही रावण के पुतले से खून की धारा बहेगी। मोराबादी में इस बार 70 फीट के रावण का दहन होगा। कुंभकर्ण का पुतला 65 फीट और मेघनाथ का 60 फीट का होगा। दहन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिमोट कंट्रोल से स्टेज पर बैठे बैठे रावण दहन करेंगे। आतिशबाजी के लिए मुंबई और कोलकाता की टीम बुलाई गई है। उधर उत्तर प्रदेश से रामलीला के लिए विशेष दल को आमंत्रित किया गया है। रावण दहन से पूर्व हनुमान जी की झांकी और लेजर शो भी आकर्षण का केंद्र होगा। दशहरा पर बंद रहेगा रिम्स का ओपीडी। विजयादशमी के दिन 2 अक्टूबर को रिम्स का ओपीडी सेवा बंद रहेगा। हालांकि छुट्टी के बाद भी अस्पताल में भर्ती मरीजों को सीनियर डॉक्टर सुबह में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। जूनियर डॉक्टर वार्ड में मौजूद रहेंगे। इससे रिम्स पहुंचने वाले मरीजों को इमरजेंसी में ही परामर्श लेना पड़ेगा। 1 अक्टूबर को रिम्स का ओपीडी सामान्य रूप से खुला रहा। इधर विजयादशमी के दिन सदर अस्पताल का ओपीडी चालू रहेगा। सदर अस्पताल में ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध रहेगी। मरीजों को चिकित्सीय परामर्श देने के साथ फार्मेसी भी खुलेगी जिस पर अस्पताल में उपलब्ध दवा मिल सके। वहीं राजधानी के निजी अस्पतालों और डॉक्टरों के क्लिनिक में दशहरा के दिन इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अधिकांश डॉक्टरों को ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। सरांडा में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान कोबरा के जवान को सांप ने काटा, मौत। झारखंड के सरांडा जंगल में नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन चला रहे सुरक्षा बल के एक जवान को सांप ने काट लिया। इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के सरांडा जंगल में सर्पदंश के शिकार हुए जवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। एक अधिकारी ने बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन के अपने नियमित काम पर थे। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने कोबरा 209 बटालियन के कांस्टेबल को काट लिया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके। दिवंगत कांस्टेबल का नाम सुनील कुमार है। बता दें मंगलवार को सरांडा के छोटा नागपुर के नुरदा जंगल में सुरक्षा बलों के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे। सरांडा अभ्यारण्य का जोरदार विरोध। सरांडा जंगल को वन्य अभ्यारण्य बनाने के प्रस्ताव पर स्थानीय लोगों की राय लेने के लिए झारखंड सरकार के मंत्रियों की टीम ने मंगलवार को छोटा नागपुर मैदान में आम सभा की। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव का विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा है कि हमारा जीवन सरांडा जंगल पर ही निर्भर है। अगर इसे वन्य अभ्यारण्य घोषित किया गया तो पाबंदियां लगेंगी। इससे हमारी आजीविका बुरी तरह प्रभावित होगी। जानवरों की चिंता हो रही है लेकिन हमारी चिंता नहीं कर रहे। आदिवासियों का कहना है कि हम हैं तो जंगल बचा है। इसके बाद वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने कहा है कि सरकार स्थानीय लोगों की राय और हित में ही निर्णय लेगी। वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर की अध्यक्षता में मंत्रियों की टीम सरांडा पहुंची थी। इस टीम में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और परिवहन मंत्री दीपिका बिरुआ भी थे।
वहीं टीम ने क्षेत्र के मनकी मुंडा और ग्रामीणों की राय जानी है। रांची से दिल्ली और हैदराबाद के लिए फ्लाइट 11 और 15 अक्टूबर से। इंडिगो एयरलाइंस रांची से दिल्ली और रांची से हैदराबाद के लिए 2 फेस्टिवल फ्लाइट का संचालन करेगा। जानकारी के अनुसार पहली फ्लाइट रांची से दिल्ली और दूसरी फ्लाइट रांची से हैदराबाद के लिए होगा। रांची से दिल्ली के लिए फ्लाइट 11 से 25 अक्टूबर तक उड़ान भरेंगी। बता दें विमान संख्या 6E5062 रांची दिल्ली सुबह 11:35 रांची से उड़ान भरेगा और 1 घंटा 55 मिनट में दिल्ली पहुंचेगा। विमान में सीटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। मंगलवार को किराया 5702 रुपये था। मालूम हो कि रांची से वर्तमान में 7 फ्लाइटें प्रतिदिन रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करने का कड़ा विरोध। कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग का कड़ा विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आदिवासी 22 पढ़ा सेना समिति की बैठक मंगलवार को सदमा मैदान में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष बाबूलाल महली ने की व संचालन हरिलाल मुंडा ने की है। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि आदिवासी समाज किसी भी कीमत पर कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने देगा। बैठक में वक्ताओं ने चिंता जताई है कि केंद्रीय आदिवासी समाज के कुछ प्रतिनिधि अलग अलग स्थानों पर रैली और कार्यक्रम की घोषणाएं कर रहे हैं। कोई संगठन धुरवा के प्रभात तारा मैदान में हुंकार महारैली करने की बात कर रहा है तो कोई मोरबादी मैदान में रैली की तिथि तय कर रहा है। इससे आदिवासी समाज में असमंजस और दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पुल का किया शिलान्यास। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बुधवार को बेड़ो के केनाभिट्ठा नदी में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बनने वाले उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किया। पुल का निर्माण 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से निर्माण की जाएगी। इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि नदी में पुल निर्माण की मांग वर्षों से क्षेत्र के लोग करते आ रहे थे। सड़क पर पुल बनने से बेड़ो और लापुंग प्रखंड के दर्जनों गांव के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने संवेदक को समय सीमा पर प्राक्कलन के अनुरूप निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिया है। बता दें इस मौके पर उप प्रमुख मुदसिर हक, जीपस बेरोनिका और मुखिया वीरेंद्र उरांव भी मौजूद थे। रांची में सड़क धंसने से मचा हड़कंप। राजधानी रांची के हरमू बाईपास रोड में डीपीएस स्कूल के सामने अचानक सड़क धंस गई है। करीब 3 फीट से ज़्यादा गहरा गोफ बन गया है। इससे आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। अचानक सड़क धंसने से हर कोई सकते में है। फिलहाल पुलिस जवानों ने उस एरिया को बैरिकेडिंग कर दिया है ताकि इससे कोई दुर्घटना न हो पाए। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे अचानक सड़क धीरे धीरे धंसने लगी और देखते ही देखते गड्ढा बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इतना गहरा गड्ढा अचानक बना हो। इससे बड़ा हादसा हो सकता था। इस सड़क पर हर दिन हजारों गाड़ियां पार होती है। गनीमत रही कि कुछ लोगों ने सड़क धंसने हुए देख लिया और गाड़ी को पीछे ही रोक दिया। इसके बाद तुरंत इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दी गई। इसके बाद सभी ने बैरिकेडिंग कर घेर दिया है। नवरात्रि के 9वें दिन मां की हुई विधिवत पूजा। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों के विभिन्न पंडालों, विभिन्न मंदिरों और घरों में शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन बुधवार को मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा की गई। इस दौरान भक्तों ने माता सिद्धिदात्री की विभिन्न तरह के नैवेद्य फूल फल चढ़ाकर विधिवत पूजा अर्चना की और महाआरती की गई। 9वें दिन माता के पूजन के बाद मां दुर्गा के 9 रूप स्वरूप में 9 कन्याओं का भी विधिवत पाव पखार कर पूजा अर्चना की गई और उन्हें भोजन कराकर एवं नए कपड़े देकर विदा किया गया। इस दौरान रांची के बकरी बाजार स्थित पूजा पंडाल सहित कई जगहों पर हलवा, पूड़ी, खिचड़ी सहित अन्य भोग का भी वितरण भक्तों ने किया है। उल्लेखनीय है कि नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का विधान है। मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की बात करें तो माता कमल पर विराजमान है और 4 भुजाओं वाली है। इस स्वरूप में देवी ने अपने एक हाथ में शंख, दूसरे में गदा, तीसरे में कमल और चौथे हाथ में चक्र धारण किए हुए हैं। रजिस्ट्री पत्र सेवा बंद, स्पीड पोस्ट में मिलेगा विकल्प। भारतीय डाक विभाग की 171 वर्ष पुरानी रजिस्ट्री पत्र सेवा अब इतिहास बन गई है। विगत 30 सितंबर 2025 को ही वह सेवा बंद हो गया। साथ ही बुधवार से रजिस्ट्री पत्र सेवा का विकल्प स्पीड पोस्ट में पंजीकरण विकल्प के रूप में मिलेगा। वरिष्ठ प्रधान डाकपाल रांची जीपीओ दिवाकर प्रसाद ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री पोस्ट भारतीय डाक का गौरवशाली अध्याय रही है, लेकिन अब उसका आधुनिक स्वरूप स्पीड पोस्ट के रूप में और तेजी से सुरक्षित सेवा देगा। वहीं
फिलेट्री ब्यूरो प्रभारी संदीप कुमार महतो ने बताया है कि 30 सितंबर को भेजा गया लास्ट डे रजिस्ट्री लेटर इस ऐतिहासिक बदलाव की स्मृति को हमेशा जीवंत रखेगा। धन्यवाद।